प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने जब से ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर रिलीज किया हुआ है, तब से सबकी हालत पतली है। बच्चे सुबह उठते ही, जैसे ही सीबीएसई ने ये अपना सैंपल पेपर रिलीज किया हुआ, तब से ही बच्चे पीछे पड़ गए। सर, आपने सैंपल पेपर देखा? हमने बोला हाँ जी देखा। तो सर इस बार तो हम गए। हम बोले कहाँ गए? तो सर इस बार हम फेल हो जाएंगे, और जैसा तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से तो हमें लग रहा है कि हम एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो हमने बोला कि थोड़ा सा धैर्य रखो और हमारी बात सुनो। हमने उनसे कहा कि जब हम हैं तो क्या गम है प्यारे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्यारे बच्चों, जैसे ये सैंपल पेपर आया होगा तो यूट्यूब पे यूट्यूबर्स की, जो ये यूट्यूबर्स हैं, उनकी बारिश हो गई होगी कि इस बार पास होना बहुत ही मुश्किल। सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। सीबीएसई मतलब कितना क्रूर हो गई है, बच्चों पर अत्याचार। अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोलती है कि बच्चों को हमें प्रेशर रिलीज करना है, उन्होंने दूसरे जगह से प्रेशर रिलीज कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को वो मिसगाइड कर रहे हैं। पहले आप पूरी वीडियो देखिए, हम आपको समझाते हैं कि क्या होने वाला है। तो वीडियो अंत तक आप देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। यदि आपको समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट कि वो भी थोड़ा कंफर्टेबल मूड में आ जाएं और बिल्कुल पैनिक होने की डर नहीं है प्यारे बच्चों। देखिए क्या है कि सबसे पहले जब आप सीबीएसई की साइट पे जाएंगे ना, तो वहां पे देखिए, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग, इसके मुख्य साइट पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। अगर मैं 2023-24 का उठाऊं तो सीबीएसई का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आ रहा है, इन्होंने यहां दिया हुआ है। ये है मैथमेटिक्स का बेसिक, और ये क्या है, स्टैंडर्ड। एक हम खोल के भी देख लेते हैं बेसिक और स्टैंडर्ड में। दिस इज द सैंपल क्वेश्चन पेपर। और जब आप सैंपल क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तब तो आपको मजा आ रहा है, तब आपको लग रहा है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे। लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? अभी आपने 90 to 95% सिलेबस कर लिया होगा, बट आफ्टर सीइंग दिस क्वेश्चंस यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ यार, ये तो जो हमने पढ़ा है उसी में से तो है कि नहीं? है कि नहीं? तो आपको ये चीज समझना होगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैंपल क्वेश्चन पेपर। क्या बोला प्यारे बच्चों मैंने बोला सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये क्या है? सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये जो लिखा हुआ है ना इन्होंने, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है। और जो सीबीएसई ने जो हाल में ही जारी किया है वो है एडिशनल सैंपल क्वेश्चन पेपर। अभी मैं आपको दिखाता हूं, कहां? क्वेश्चन बैंक पे आप जाएंगे, एक सेकेंड। होम पे हम गए। होम पे जाने के बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक, और ये आ गए हम एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। और ये दिया हुआ है सीबीएसई ने, क्या दिया हुआ है? एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहां से देखो प्यारे बच्चों, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 एंड 12। तो इसमें मैं खोलता हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब इसका मतलब समझिए। आपको जो YouTube पे अफवाहें फैल रही है और जो आपके साथ स्कैम किया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया है, पेपर आएगा मुश्किल और आपकी लेनी हो जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पास होना बहुत ही मुश्किल है, सारे के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है। सीबीएसई ने जो पहले बात कही थी बिल्कुल सेम है, बट आप ये समझ लीजिए कि दीज आर द एडिशनल क्वेश्चन पेपर्स। ये क्या है? आपके एडिशनल क्वेश्चन पेपर है। इसका सबसे पहले मतलब समझना जरूरी है कि भाई ये जो है प्रैक्टिस है यार, इसको प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन आपको लग रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल मतलब फाइनल पेपर ही हो गया। दिस इज नॉट योर फाइनल पेपर और दिस इज नॉट योर सैंपल पेपर। ये क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। कि भाई जैसे टीचर ने देते गया, चैप्टर नंबर 1 करवाया और बहुत सारे धाकड़ धाकड़ मुश्किल क्वेश्चन पेपर दिया, पढ़ाया कुछ और दे दिया कुछ और, तो आपको लगता है यार हमें तो कुछ आता नहीं है।
तो दीज आर द एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। ये आपको केवल प्रैक्टिस करना है, आप अपने लेवल को बढ़ाइए, आप समझिए, इस प्रकार से भी तैयारी कीजिए, है ना। आप हर समस्या के लिए तैयार रहिए। तो ये एडिशनल क्वेश्चन पेपर है, सैंपल पेपर अलग है, वही आएगा जो सीबीएसई ने कहा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार की तरह, जैसे कि बताया इन्होंने, किसी ने बताया है कि जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, दैट विल बी ऑफ 50%। कितना परसेंट होगा? 50% आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 50, अगर मान लीजिए 80 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। मींस दीज आर द क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपकी बुक से नहीं आएंगे, कंसेप्ट विल बी ऑफ बुक ओनली, बट क्वेश्चन को एक स्टेप अप से पूछेंगे, मोड़ के पूछेंगे, घुमा के पूछेंगे कि आप घूम जाए, है ना। जो बच्चे रट्टा मारते हैं उनके बस की नहीं होगी, ये सिंपल सी और सटीक और सत्य बात यह है। तो आप कंसेप्ट समझेंगे तभी चीजें आएंगी। ये हो गया 50% हो गया। 20% एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे। कितने परसेंट? 20%। और उसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस विल कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ द क्वेश्चन पेपर। मतलब टोटल का 30% शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। समझ में आ गई बात? और आपको 33% लेना होगा पास होने के लिए। तो ये है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नया एग्जाम पैटर्न। नया का मतलब नया नहीं, मतलब ये 4-5 महीने पहले इन्होंने बता दिया कि भाई इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि यूट्यूब पे जो आपको बताया जा रहा है कि सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, सीबीएसई ने बच्चों के साथ धोखा किया, बोला कुछ और, बताया कुछ और, आया कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन्होंने 25-30 और दे दिए, ले भाई इसको भी प्रैक्टिस कर लो। तो आपको लग रहा है कि मुश्किल है, मुश्किल है, मैं मानता हूं, लेकिन ये नहीं है कि पेपर बिल्कुल यही आएगा। पेपर आपका जैसा आता है, जिस प्रकार से सैंपल पेपर रिलीज हुआ है वैसा ही आएगा। और ये हर साल सीबीएसई इस प्रकार के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर डालती है। आप लोग समझ पा रहे हैं? देखिए जैसे कि ये 2023-24 का है, और ये देखिए पिछले साल का 2022-23 का है। उसको भी आप खोल के देखेंगे तो वैसा ही मुश्किल है जैसा कि अभी दिया हुआ है। लेकिन क्या आप बताइए, इस लेवल का पेपर आया था? आप किसी सीनियर से पूछिए, इट इज नॉट लाइक दैट। समझ रहे हैं ना? तो मेरे कहने का मतलब है, डोंट गेट पैनिक, आप घबराइए मत, बड़े प्रेम से पढ़िए, है ना। बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए, प्रेम से पढ़िए, और तैयारी करते रहिए। अपने टीचर्स के सानिध्य में पढ़िए, उनसे मार्गदर्शन लेते रहिए, और ज्यादा यूट्यूब पे डिपेंड ना रहिए, क्योंकि दे कैन मिसगाइड यू। मतलब उनको पूरी नॉलेज नहीं होती है। तो जितना आप पढ़ें, सही पढ़ें, सटीक पढ़ें, लेकिन हाँ, आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी कैसी होगी मैं किसी और दिन आपको जरूर बताऊंगा। तो आप बिल्कुल आप निडर रहें, बिल्कुल डरे नहीं, और कॉन्फिडेंटली आप लोग पेपर करते रहें। स्टिल यू हैव 4 to 5 months। ये सितंबर चल रहा है, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड देन फरवरी। 4.5 से 5 महीने हैं। इस इतने महीनों में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल फोकस स्टडी कीजिए, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पढ़िए। और नहीं समझ में आ रहा है तो प्रेम ज्ञान पे आ जाइए, यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे। हर दिन मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जरूर अपलोड करेंगे, आप उनको देखिए। और मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर पहले से अपलोडेड है, एनसीईआरटी के अपलोडेड है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हो गए, रीजन असर्शंस है, सब हमने चैप्टर वाइज किया हुआ है। आपको बस पढ़ने और समझने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपका भ्रम समाप्त हो गया है। बिल्कुल आप डरे नहीं, बिल्कुल बिंदास, फुल टू फटाक अपनी तैयारी करते रहें और खुश रहें। नमस्कार।